दोस्तों नमस्कार। हम धीरज सर फिर से आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हिंदी में काव्य के 3 पार्ट है, रस, छंद, अलंकार। उसके पहले पार्ट रस से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आइए उनका संकलन है रस का। पहला प्रश्न है, अस्थाई भाव की संख्या कुल कितनी होती है? अच्छा, रस का मतलब पहले समझ लिए। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। कैसा आनंद? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस की नौरस भी कहा जाता है। रस को नौरस यानी रसों की संख्या कितनी होती है? 9। अब अस्थाई भाव की संख्या इस सवाल में पूछा है, तो जब 9 रस होते तो 9 उनके अस्थाई भाव होंगे। कितने हो जाएंगे? 9। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव सौम्य या निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम होता है। चौथे प्रश्न को देखेंगे, विस्मय अस्थायी भाव किसका होता है? तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, या इसी को हम कहा जा सकता है आश्चर्यचकित भी कहा जा सकता है। चलिए फिर 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। किलकत अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में वात्सल्य रस है, तत्सल्य नहीं है। यह है क्या? वात्सल्य रस है, यानी बालकों वाला रस है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरध नाही चितवत। जो गथ थाके हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुन बदन कुमिलानो। जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस के 2 पार्ट बनाए गए। एक का नाम है संयोग और दूसरे का नाम है वियोग। तो वही वियोग श्रृंगार का इसमें भाव है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। रसराज किसे मानते हैं? श्रृंगार को। रसपति किसे मानते हैं? श्रृंगार रस को। रसों में प्रमुख रस कौन है? श्रृंगार रस। कवि बिहारी जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी हमेशा से श्रृंगार रस के कवि रहे हैं। मेरे तो गिरधल गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ये राधा जी संवाद करते समय बोलती हैं। तो इस पंक्ति में कौन सा रस होता है? तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस की चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत के लिए, घुट रुनु चलत रेणुतन मंडित दुख दधिलेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? मतलब कोई ऐसा बालक जो घुटने पर टेक के चल रहा है, कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा, यानी बालकों वाली रस का वर्णन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कह रही है? तो रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव को बता रही हैं। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से मिलता है? तो काव्य के ओज गुण से मिलता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग नहीं होता है? तो माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग नहीं होता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इस पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो इस पंक्ति में शोक नामक अस्थाई भाव है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं, इसीलिए रस को नौरस भी कहा जाता है बाबू। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छनही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में श्रृंगार रस
की चर्चा की है कि हे उधो मुझे ब्रज भूल नहीं रहा है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत रस। लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार पूछ दिया जाए रस कितने होते हैं, तो भरत मुनि ने 8 ही रस को बताया है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माने हैं। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोड़ से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस, यानी इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। आगे हम देखें, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो कवि विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा था। अगला है, मन की उत्पन्न वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इस पंक्ति में कौन सा रस का अभिव्यंजित हो रहा है? तो इसमें देखा जाए तो वह इसमें करुण रस का अभिव्यंजित हो रहा है। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। फिर हम मिलेंगे 21वें प्रश्न पर। आइए देखते हैं। 21वां प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये सब क्या है? ये सब उत्साह जोश जगाने के लिए सब वाक्य बजाया जाता है या गाया जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? आगे आना प्रश्न बोले हैं, इसको स्टार बना के लीजिए। किस रस को रसपति कहा जाता है? किस रस को रस प्रधान कहा जाता है? कौन से रस? इसी रस से सभी रसों की उत्पत्ति माना जाता है, श्रृंगार रस से। यानी किस रस को कहेंगे? श्रृंगार रस को कहेंगे। अगला हम प्रश्न देखेंगे, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। हर्ष, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, क्षण, गुस्सा, तृष्णा, ये सभी क्या है? संचारी भाव हैं। आगे हम देखें, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है भरत मुनि के रस सूत्र में। उन्होंने शांत रस को रस माना ही नहीं है, इसीलिए 8 रस उनके अनुसार होते हैं। आगे देखें कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, आ गया प्रश्न 8। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो यहाँ देखेंगे क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव है। आगे देखें, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, आ जित जित छिटके हाड़ से तु कहू कहू रतनारे। इस अवतरण में किस रस की प्रस्तुति की गई है? तो इसमें विभत्स रस यानी घृणा वाला रस का व्याख्या किया गया, जुगुप्सा का वर्णन किया गया, जुगुप्सा या घृणा का वर्णन किया गया। आगे हम देखेंगे, केशव कहीं न जाय के कहिए, देखन तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस काव्य पंक्ति में अद्भुत रस की चर्चा की जा रही है। फिर अगला प्रश्न दिया है, किलकत अरे मैंने निहारो, इन दांतों पर मोती बारू। इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा? तो वात्सल्य रस हो जाएगा। ये बालकों वाला रस होता है, इसे 10वां रस भी माना गया है। 11वां रस भक्ति रस को कहा जाता है। राष्ट्र हित में शिक्षा बाई धीरज सर। आप सभी को हमारा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।